फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हिंदी न्यूज़ पे एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आया था, हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो IEA रिपोर्ट है, इसमें जो इंटरनेशनल एनर्जी रिपोर्ट है, लास्ट COP28 के ऊपर इसको काफ़ी डिस्कशन हुई थी। और इसका कई सारी रिपोर्ट के ऊपर COP28 दुबई में जो एनालाइज हुआ था, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई थी। इसमें एक बोला ग्लोबल जो है कोल डिमांड लाइकली टू डिक्लाइन 2.3%। कि एक्चुअली इस बार COP28 दुबई में जो क्लाइमेट चेंज का एजेंडा हुआ समिट हुई थी, इसका मेन एजेंडा यही था, हम ग्रीन गैस जो हम एमिशन कम करेंगे। ग्रीन गैस एमिशन क्या इम्पैक्ट पर करते हैं, जो ऑलरेडी डिस्कस हुआ। ग्रीन गैस जो हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर पर इम्पैक्ट करता है, और हमारा टारगेट जो COP28 का वो, इसका पहले भी पेरिस एग्रीमेंट में बात हुआ था, 1.5 डिग्री में रखना है ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर एज पर प्री इंडस्ट्री लेवल में, जो उससे 1.5 डिग्री राइज वन रखना है। नहीं रखना क्या होगा, तो अगर टेम्परेचर ग्लोबल टेम्परेचर कैसे इम्प्लीकेशन आएंगी, कैसे सूखा पड़ जाएगा, काफ़ी सारी इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेंगी। तो मेन जो एजेंडा COP28 में था, उसमें क्या था, हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी जो इंक्रीज करेंगे। और जो फॉसिल फ्यूल जो कोल जो वन टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल है ना, फॉसिल फ्यूल यूजेस कम करेंगे। फॉसिल फ्यूल कहाँ पे लगता है, मेन ये लगता है जो हमारा पावर जनरेशन है, उसमें फॉसिल फ्यूल यूज होता है। उसमें जो मेन गैस, इनका जो ग्रीन गैस एमिशन जनरेट होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट होता है, एक तो मेन कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा बात चल रहा है मीथेन, जो एक बहुत बड़ा टेंशन बड़े इम्पैक्ट करता है, टेंशन वाली बात है। उसका भी जो है ग्रीन गैस एमिशन का जो है इंक्रीज हो रहा है, इसको लिमिटेड करना है। तो मेन जो मुद्दा था, मेजर पॉइंट जो COP28 में था, एक तो हम रीन्यूएबल एनर्जी को ट्रिपल करेंगे। कितना करेंगे, 1100 गीगावाट करना है, जो आपको पता होगा। जो अभी तो 373 के आसपास है गीगावाट है, वर्ल्ड वाइड का बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो 1100 गीगावाट करना है, ट्रिपल करना है, और रीन्यूएबल एनर्जी करना है। और जो फॉसिल फ्यूल है, उसको हमको रिड्यूस करना है, मतलब रीन्यूएबल एनर्जी इंक्रीज करना है, फॉसिल फ्यूल जो कोल है और भी सारी बर्निंग जिसमें जो ग्रीन गैस एमिशन इंक्रीज करता है, उसको हमको रिड्यूस करना है। मेन तो टॉपिक ये है। वर्ल्ड वाइड जो काफ़ी सारी चर्चा चल रहा है, जो है सबसे ऊपर है, नंबर 1 में USA है, USA, चाइना है जो रिन्यूएबल एनर्जी है। उसके बाद इंडिया में थर्ड पोजीशन में है। इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू जो डिस्कशन हुई थी, अब लोग पता हो, इंडिया में टारगेट रखा जो इनका जो 2030 तक, ध्यान से चुने, 2030 तक जो है इनका जितना भी पावर रिक्वायरमेंट है, टोटल पावर रिक्वायरमेंट का 50% जो है, 50% किससे करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो गया, हाइड्रो पावर हो गया और वाइंड एनर्जी हो गया। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से हमको इंडिया का टारगेट 50% करेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन है, अगर 50% अचीवेबल है कि नहीं, क्या क्या चैलेंजेस है, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रहा है, इसके ऊपर चर्चा है। फिलहाल तो हम बात करेंगे ग्लोबल जो कोल डिमांड जो है 2.3%, तो 2026 तक, क्योंकि चर्चा चली जाए तो इसका ऊपर हर वर्ल्ड वाइड इसका ऊपर बातचीत चल रहा है, कैसे हमें रिड्यूस करेंगे। एटलीस्ट रिड्यूस करना है कुछ, जो कोल है ना, कोल यूज बा फॉसिल फ्यूल जो यूज हो रहा है, उसके ऊपर जो चर्चा चल रहा है। तो मेन टॉपिक जो है ये ग्लोबल कोल डिमांड एक्सपेक्ट टू डिक्लाइन 2026 तक है। ये जो IEA के रिपोर्ट कई सारी रिपोर्ट है, हम डिस्कस करेंगे एज बाय साइड लाइन जो आपका एग्जाम का टॉपिक को व्यू। कोल राइजिंग में 1.4% 2023 में इंक्रीज हुआ था। तो आज मेन प्रोडक्शन है चाइना, कोल का मेन प्रोडक्शन है कितना का, चाइना है और इंडिया है, मेन प्रोडक्शन है। और मेनली तो ये दूसरी सब बने, यूरोपियन यूनियन जो यूनाइटेड स्टेट जो ऑलरेडी 20% लोग रिड्यूस कर दे कोल जनरेशन, क्योंकि जो US जो है रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। और एक्सपेक्ट राइज बाय 8%, इंडिया चाइना में 8 to 5% इंक्रीज होने का चांसेस है, क्योंकि इसमें जो रिक्वायरमेंट जो पावर जनरेशन जितना था, उसका हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जो उसमें इंक्रीज हुआ, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन डिमांड बढ़ गया, और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जो है उसमें डिक्रीज, इसकी वजह से थर्मल जो है पावर जनरेशन जो इंक्रीज हुआ। तो इंडिया गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है जो धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए, धीरे धीरे 2030 तक 50% तक लेके आए, और जो है 2070 तक जो है करेंगे, तो नेट कार्बन एमिशन जीरो करेंगे। एक बात तो एक बात अगर ठीक है, अगर कोई कंट्री जो है कोल यूज कर रहा है, तो कार्बन एमिशन जो है एयर में कार्बन, उसको कैप्चर करने का
टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए। कई इंडस्ट्री ऐसा ही है जहाँ पे जैसे बॉयलर चलते हैं, ठीक है, बॉयलर चलते हैं, हम भी कई नीचे काम किया, बॉयलर चलते हैं तो बॉयलर जो धुआं जो है, गैस जो है एयर में उसको रिसाइकिल किया जाता है, धुआं को एक मशीन को है, उसका जो कार्बन जो है गैसेस में जो धुआं है, बर्निंग गैस है, उसमें कार्बन जो है रिड्यूस करके, कार्बन को जीरो करके एयर में छोड़ जाता है। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है। अगर ऐसे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर कोल यूज़ करने का, इम्पैक्ट का जो है बोल, अगर एक तो ग्लोबल वार्मिंग का ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ग्लोबल 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, ग्रीन गैस एमिशन जो है रिड्यूस हो जाएगा। उसका वो जो इस पर जो एल नीनो जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, कई जगह वो सूखा पड़ेगा, ये जो ला नीनो बोल रहे हैं जो, तो ला नीनो का इम्पैक्ट जाएगा, ला नीनो का आएगा, बरसात होगी। इस तरह का टॉपिक पर चल रहे हैं। हमने क्या एक चार्ट को एक बार देख लेंगे। चार्ट में बता रहा है जो ग्लोबल जो है ये बता रहा है जो कम से कम 8 मिलियन टन जो है टोटल ग्लोबल यूजेस ऑफ कोल प्रोडक्शन अभी रहेंगे। कुछ मेजर चाइना है, इंडिया का जो प्रोडक्शन है ऊपर फ्लैट रहेंगे, कुछ जो इंक्रीज हुए अभी तो इंक्रीज है, लेकिन उसको कोशिश कर रहे हैं यूएस और यूरोपियन कंट्री जो है इसको रिड्यूस करने के लिए, और ग्लोबल इसके ऊपर चर्चा चल रहा है। मेन जो एक बात हुई थी, कुछ काफ़ी सारी आर्टिकल आया था, ग्लोबली जो डेवलपिंग कंट्री है वो लोग ऐसा बता रहा, हम अगर रिन्यूएबल एनर्जी व फॉसिल फ्यूल यूज कम करना, उसको फंड चाहिए, इसका क्लाइमेट फाइनेंस जो है उसका बातचीत चल रहा है, क्लाइमेट फाइनेंस जितना चाहिए उतना नहीं है। ये भी एक पॉइंट है। अगर इसका आर्गूमेंट करेंगे रिड्यूस करना है, तो जो ऑलरेडी इंडस्ट्री डेवलप है जो रिन्यूएबल एनर्जी उसको फॉसिल फ्यूल यूज़ कर रहा है, उसको कन्वर्ट टू रिन्यूएबल, जो डेवलपिंग कंट्री जिसको फंड कम है उसको फंड चाहिए, इसका भी चर्चा चल रहा है। ये कुछ पॉइंट है, प्लस और माइनस दोनों पॉइंट है। चलिए आर्टिकल के बाद देखिए, उसके ऊपर कुछ पॉइंट जो कुछ रिलेटेड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। अपवर्ड ट्रेंड लो कॉस्ट सोलर, एक तो अपवर्ड ट्रेंड जो अगर रिन्यूएबल एनर्जी के सोलर एनर्जी, सोलर पावर जो उसके ऊपर ज़्यादा गवर्नमेंट हर वर्ल्ड ओवर जो सोलर पर एनर्जी, विंड एनर्जी जनरेशन के ऊपर ज़्यादा इंगेज कर रहा है हर वर्ल्ड ओवर दी वर्ल्ड। इसके ऊपर जो है ये भी एक रीजन है, कोल जो यूज है, कोल का जो यूजेस है उसको रिड्यूस होने के लिए। और दूसरा न्यूक्लियर जनरेशन जो है वर्ल्ड, न्यूक्लियर जनरेशन के बाद जो लगा, न्यूक्लियर जनरेशन, एक न्यूक्लियर जनरेशन जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होता है उसका ऊपर यूज करने कोल का जो यूजेस कम हो जाएगी। Currently, little over the half world coal product demand come from China, and with the major expansion of renewable energy expected, renewable energy expected चाइना भी इंडिया में है। कोल डिमांड कंट्री एक्सपेक्ट टू फॉल 2024 में फॉल होगा, एंड ओवरऑल जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड 2.3% डिक्रीज होने का चांस है 2026 तक, ये रिपोर्ट में बता रहा था। ऑलरेडी पॉइंट डिस्कस होती है, दिस टाइम डिक्लाइन मोर स्ट्रक्चरल फॉर्मुलेट स्टार्टिंग एक्सपांशन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी होगा तो इसको जो ग्लोबल जो टेम्परेचर है ग्रीन जो है 1.5 डिग्री रखा था COP28 में। इसके पहले पेरिस काफ़ी सारी पेरिस एग्रीमेंट में बात हुई थी, इसके ऊपर हमको इसको अचीवमेंट होगा। टर्निंग पॉइंट जो है टेम्परेचर 1.5 सेल्सियस तक रखना है एज पर पी इंडस्ट्री लेवल। कोल इमिशन मार्च डिक्लाइन 95% बिटवीन 20 to 2050। जो कोल इमिशन, कोल जो जनरेशन है, ग्रीन गैस एमिशन 95% डिक्रीज करना है, मतलब 2020 तो 55, मतलब 2050 तक नेट जीरो रिड्यूस करना है एज पर साइंटिस्ट। और इंडिया में जो टारगेट रखा है मतलब नेट जीरो 2070 तक करना है। ये कुछ पॉइंट है, ठीक है। कुछ पॉइंट COP20 में डिस्कस हुआ था, एक रिलेवेंट टॉपिक से बार बार डिस्कस हुआ था। दिसंबर 2 जो फर्स्ट दिन में था साइन रिन्यूएबल एनर्जी प्लेस, इसमें COP20 में क्या किया था, इसमें ट्रिपल करने 11,000 गीगावाट बाई 2030 तक करेंगे, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी स्प्लेस काउंट डबल द ग्लोबल एवरेज एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एमिशन, जो वो 2% जो एनर्जी एफिशिएंसी है, ग्लोबल एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी जो है 2% मतलब डबल करेंगे, 2% इंक्रीज वो 4% एवरी है। ये दोनों पॉइंट की बात हुई थी, ठीक है। आई रिपोर्ट में जो इंटरनेशनल एजेंसी रिपोर्ट में बिटवीन 2017 जो रिन्यूएबल एनर्जी और 20% ग्लोबल लीडरशिप कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू ऐसा होगा, ये रिपोर्ट है। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ टुवर्ड्स ग्लोबली ऐसा जा रहा है, ये कुछ पॉइंट है।
अब इंडिया का पोजीशन हम देखेंगे। इंडिया अभी तो 173 है। थर्मल जो पॉइंट है 23.9 गीगावाट है, ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी 13.2 है। टोटल मतलब टोटल 173 के आसपास है रिन्यूएबल एनर्जी। हम कोशिश कर रहे हैं इंडिया का जो कुछ रिन्यूएबल जो एनर्जी है, हाइड्रो न्यूक्लियर एनर्जी, इसको इंक्रीज करने के लिए, और थर्मल एनर्जी जिसको रिड्यूस करने की कोशिश चल रहा है, ठीक है। 2030 तक इंडिया का जो टारगेट है, इसमें कोशिश करने का कर रहे हैं 50% ले जाने के लिए। एंड नेट जीरो 2000 ये बता जगह इसमें देखो 50% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो इंडिया डिमांड है 50% को रिन्यूएबल एनर्जी से करना पड़ेंगे, एक मेन पॉइंट है। और 2070 तक क्या करें, नेट जीरो। नेट जीरो मतलब कार्बन इमिशन, मतलब कार्बन जो जीरो जनरेशन होगा, लेकिन कार्बन कंजप्शन जो है, अगर ग्रीन मतलब प्लांटेशन लगाएंगे और भी सोर्स यूज करने के, कार्बन जो कार्बन जो को नेट जीरो करेंगे, ठीक है। एक कुछ पॉइंट है, रिलेवेंट टॉपिक सारे पॉइंट डिस्कस किया। एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, क्योंकि इसको काफ़ी चर्चा हुई। और क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट टॉपिक तो ऑलरेडी टॉपिक हॉट टेस्ट में रहते ही है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं।